दिसंबर जाते जाते भीग गया। साल के आखिरी रोज़ मौसम की ज़बरदस्त अंगड़ाई, जाड़े से सर्दी पूरे जोबन पर पहुंच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सदर, डिफेंस, कालापुल, महमूदाबाद, कुरंगी में हल्की बारिश, हैदराबाद, सखर, खैरपुर, लाड़काना, दादू, मीरपुर, माथेलो, उबाड़ो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कोयटा, सिब्बी, जाफराबाद समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। चमन में सैलाबी रैला, आबादी में दाखिल, कई कच्चे मकान बह गए। राजनपुर, लियाकतपुर, अहमदपुर शर्किया, अलीपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सवात, कालाम, वादी नीलम, अपर दीर, लवारी टनल, कुमराट समेत फलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, कई इलाकों में राबता सड़कें बंद हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के इलाके संजावी में भी बर्फबारी, संजावी ज़ियारत कोयटा रोड पर बर्फबारी के बाइस फिसलन पैदा हो गई। रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। साल के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,75,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 713 पॉइंट्स के इजाफे से 1,75,186 पर पहुंच गया। हमारी ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी। कराची से हमने शुरुआत की है। ये डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है, एक तजुर्बाती इसकी स्टार्ट है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। आज ये शहर में अपनी रूटीन के टेस्ट इनके चलते रहेंगे, ये चलती रहेंगी। कल से पूरी पब्लिक इसको यूटिलाइज कर सकती है। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू, शर्जीलना मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वज़ीर ने कहा, पहले मरहले में कराची में शाराए फैसल से मलीर तक डबल डेकर बस चलेगी। डबल डेकर बस का किराया 80 से 120 रुपये तक का होगा। आवाम से डबल डेकर बसों का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। सिंध भर में डबल डेकर बसों का जाल बिछाएंगे। ईवी बसें भी आ रही हैं, 2 से 3 रूट्स पर शुरू करेंगे। नए साल में सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की सहूलत देंगे। गुड बाय 2025, कई तलखुशीर याद लिए। 2025 तारीख का हिस्सा बनने को तैयार। 2025 का आखिरी सूरज बादलों की ओट में तलू हुआ। तलुए आफ्ताब के हसीन मनाजिर धुंध की नजर हो गए। 2025 का आखिरी सूरज अपनी मंजिल की जानिब गामज़न। वेलकम 2026, नए साल के पुरतबाक इस्तकबाल के लिए दुनिया भर में तैयारियां जारी। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज होगा। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी की जाएगी। पाकिस्तानी भी नए साल के इस्तकबाल के लिए बेकरार। कराची के गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामे सिक्योरिटी प्लान, खसूसी टीमें मुतहर्रिक, कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना कहते हैं, न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। नौजवान वन व्हीलिंग बाइक्स की ऑल्ट्रेशन और हुल्लड़बाजी से इज्तनाब करें। कानून शिकन अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और रेसिंग की रोकथाम के लिए नाके लगाए जाएंगे। रावलपिंडी पुलिस ने भी साल नौ की आमद पर जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। आवाम को नए साल पर बड़ा तोहफा देने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म आज करेंगे। पंजाब में साल 2025 में शोबा ट्रांसपोर्ट में तारीखी इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे के तमाम अजला को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का तोहफा दिया। 2025 में 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के मुख्तलिफ अजला में चलाने का मनसूबा शुरू किया गया। फरवरी 2025 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलाई गई। पहले फेज़ में सितंबर 2025 में चाइना से 200 बसों की डिलीवरी मुकम्मल होने के बाद 9 अजला में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ किया गया। मियाँवाली, साहिवाल, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, फैसलाबाद, वज़ीराबाद, पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। स्टूडेंट्स को बिलासूद बाइक्स फराहमी स्कीम के तहत 20,000 से ज़ायद बाइक्स दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म की रहीमिया खान में यूएई के सदर शेख ज़ैद बिन नहियान से मुलाकात। IT, तवानाई, कानूनी मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर यूएई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को सऊदी अरब के सूबे तबुक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोन। शहजादा फ़हद ने नए साल की मुनासबत से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म को तबुक के दौरे की दावत भी दी। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ाती दिलचस्पी को सराहा। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बाइस छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक। पुलिस राय के मुताबिक जाम बहक अफराद में माँ और 2 बेटियां शामिल। घर के मालिक मोहम्मद पनाह समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके चौक बाबा आजम इशरा में आतिशज़दगी का वाक़या। घर में आग लगने से एक शख्स जाम बहक हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक मज़कूरा शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मज़कूरा शख्स कमरे में आग लगाकर सो गया और झुलस गया। फैसलाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। थाना बटाला कॉलोनी में 62 अफराद का मेहनतकश घराने पर तशद्दुद। मेहनतकश के घर पथराव और फायरिंग। वाक़ई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में 62 अफराद को पथराव और फायरिंग करते और बीच बचाव के लिए आने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। सरगोदा के नवाही इलाके में मुसल्लह नकाबपोश असलहे के जोर पर जमींदार की बीवी को अगवा करके ले गए। मुलजिमान जमींदार के घर दाखिल हुए। असलहे के जोर पर बीवी को तलाक देने का मुतालबा किया। जमींदार के इनकार पर दूसरी मंजिल से बीवी को नीचे ले गया और जमींदार को कत्ल की धमकी देकर उसकी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कालाबाग में मोबाइल शॉप की छत से चोरी की कोशिश करने वाले रंगे हाथों पकड़ा गया। चोर के बैग से छत फाड़ने का सामान बरामद। शहरियों ने फौरी तौर पर चोर को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। जलालपुर भटिया के इलाके वनी के तारड़ में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की वारदात। CCTV फुटेज में 3 नौसरबाज खवातीन को ज्वेलर की शॉप से 8 तोले सोना चुराकर फरार होते हुए देखा जा सकता है। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में डॉल्फिन फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट ने माजूर बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम खातून फैमिली से 10 साला माजूर बच्चे को खेलने के बहाने लेकर फरार हो गई थी। बच्चा अपनी फैमिली के हमरा ग्रेटर इकबाल पार्क सैर तफरीह के लिए आया था। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ी जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का नमाज़ी जनाजा में शिरकत के लिए ढाका जाएंगे। नाम निहाद सेकुलर भारत में अक़लियतों पर मुनज़्ज़म जुल्म सितम की दास्तानें हर रोज़ मज़ीद भयानक होती जा रही हैं। मोदी हिंदुत्व एजेंडे ने भारत में मुसलमानों की ज़िंदगी अजीर्ण बना दी। हिंदुस्तान टाइम का भारत में जारी जुल्म का एतराफ़। बरेली शहर में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने मुस्लिम नौजवानों पर तशद्दुद किया और पुलिस ने उन्हें बचाने की बजाय मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अफ़गान तालिबान रजीम की इल्म दुश्मन पॉलिसियाँ बेलगाम। यूनिवर्सिटियाँ खामोश, कुतुबखाने बंद, तदरीसी और निसाबी कुतुब पर पाबंदी आए। तहक़ीक़ मुकम्मल तौर पर मफलूज। दी अफ़गानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने 670 से ज़ायद यूनिवर्सिटी की निसाबी और सैकड़ों अवामी कुतुब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अफ़गान तालिबान की इल्म दुश्मन कार्रवाई, मालूमात आमा महदूद, तारीख़ी हक़ाइक़ मस्क़ और फ़िक्री आज़ादी को कंट्रोल करने का घिनौना मनसूबा है। और ईरान का सदर ट्रंप की दोबारा हमले की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा, किसी भी जारियत पर ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। ईरानी पार्लियामेंट का भी हक़ दिफा के अज़्म का इज़हार। स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा, ईरान अपने दिफा के लिए किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं है।
किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरानी अवाम का रद्द अमल गैर मुतवक्किल होगा।